हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन के बारे में। तो दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली हुआ, जिन्होंने 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने आया। ये पुर्तगाल देश के रहने वाले थे। भारत के इन्होंने पश्चिम तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज की। इस यात्रा में इनको गुजराती अब्दुल मनीद जो थे वह इनको सहयोग किए थे, और इन्हीं को वास्को डी गामा को ही जो है भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो इस यात्रा में इन्हें एक गुजराती पथ प्रदर्शक जो थे अब्दुल मनीद ने इन्हें सहयोग किया था। तो अब इसके बाद अगला पॉइंट में हम आते हैं कि 1505 ईस्वी में अल्फासो द अल्मेंडा ने प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत में आया। इसके बाद उसका अगला पॉइंट में देखते हैं कि 1509 ईस्वी को अल्फासो द अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली वायसराय बना, और वायसराय बनने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, इन्हीं के समय में 1510 में यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का शासक थे से इन्होंने बीजापुर का थे और गोवा का शासक थे, इनसे जो है गोवा छीन लिया, यानी जीत लिया। अगला पॉइंट है, पुर्तगाली ने भारत में पहली व्यापारी कोठी, यानी कि पुर्तगाली ने फैक्ट्री को कोठी कहा करता था, कोठी कोचीन में खोली। भारत में पुर्तगाली कंपनी जो है फैक्ट्री जो है वह कोचीन में पहली खोली। इसके बाद जो है पुर्तगाली का एकमात्र बस्ती था भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर, उसका नाम था सन थेमे। पुर्तगाली का जो बस्ती था उसका नाम था सन थेमे। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इतना तक पुर्तगालियों का वर्चस्व अपने भारत पे रहा। इसके बाद जो है पुर्तगाली बाद डच लोग भारत आए। इसमें डच आने वाले में पहला डच यात्री जो थे वह थे कार्लेनियल हाउटमैन। इन्होंने 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुँचे। पॉइंट यह बन गया कि पुर्तगाली के बाद डच लोग भारत आए, जिसमें पहला डच यात्री कार्लेनियन हाउटमैन ने 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। अगला पॉइंट है कि डचों ने भारत पर पहली कोठी 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टम पर स्थापित किया, एवं दूसरी कोठी पुलिकट पर डचों ने बनाया, जहां डचों ने क्या किया कि स्वर्ण सिक्का ढाला, जिस स्वर्ण सिक्का का नाम पैगोडा था। यह भी एक पॉइंट याद रखिएगा, पैगोडा सिक्का को उन्होंने ढलवाया, और वहाँ ही इन्होंने जो है व्यापारिक केंद्र भी बनवाया। अगला पॉइंट है, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे, यानी कि अपने भारत में अगर कोई पहला रखने वाले डच ही एक पहला व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को
वेतन पे यानी कि सैलरी दे करके रखे। रखने के बाद डचों का भारत में पतन, डचों का जो है पतन 1759 ईस्वी में हो गया। 1559 में डच एवं अंग्रेज के बीच वेदरा का युद्ध हुआ, जिस युद्ध के तहत जो है डचों का पतन अर्थात अंत हो गया। अब डचों के बाद जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड रानी डबल रानी लिखा गया था, इंग्लैंड रानी एलिजा प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उन्होंने अधिकार प्रदान कर दिया और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और इसका प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ थे। तो अब एक पॉइंट यहाँ बन गया जो कि अंग्रेज़ों को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और इसका प्रथम गवर्नर टॉमस थे। अगला पॉइंट आता है, मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस थे। मुगल दरबार जाने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस थे। जिस समय अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन करने आया उस समय क्या थे जो कि शासन भारत पर मुगल लोगों का था। तो इस समय जो है पहला अंग्रेज हॉकिंस ने आए, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, हॉकिंस ने जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी को जहांगीर दरबार में पहुंचा। जिस समय हॉकिंस आए उस समय भारत में जहांगीर का शासन था और जहांगीर के पास उन्होंने हॉकिंस ने गया। अगला पॉइंट है 1611 ईस्वी को दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर पहली कोठी मुस्लिम पट्टम पर स्थापित किया अंग्रेज ने। इस समय से 31 दिसंबर 1600 से अंग्रेज का शासन चलने लगा। तो उन्होंने क्या किया जो 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पहला कोठी यानी फैक्ट्री मुस्लिम पट्टम पर स्थापित किए। इसके बाद जहांगीर ने 1613 ईस्वी में थॉमस के अधीन सूरत पर कोठी बनाने की इजाज़त दे दी अंग्रेज़ों को। यानी कि जिस समय सूरत पर कोठी बनाने के लिए ऑर्डर जहांगीर ने कर दिए, उस समय सूरत पर शासन था थॉमस का। इन्हीं के अधीन में जो है जहांगीर ने ऑर्डर दे दिए कि आप जो है सूरत में अपना फैक्ट्री बैठा सकते हैं। अगला पॉइंट है 1615 ईस्वी को सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर जहांगीर दरबार में भेजा। अगला पॉइंट में है कि 1615 को सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर और जहांगीर के दरबार में भेज दिया। इसने 1619 तक भारत में रहा और इसका मेन उद्देश्य था यही टॉमस का कि भारत और अंग्रेज के बीच जो है व्यापारिक छूट हो। तो यह छूट दिलवाने के लिए अंग्रेज को ही इनको जो है जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। अगला पॉइंट है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा सुल्तान, 1632 ईस्वी को गोलकुंडा सुल्तान ने अंग्रेज़ों को सुनहला फरमान दिया।
अब सुनहला फरमान जो था उस समय का एक तोहफा था जो दिया, इसमें 500 पैगोडा था। यह वही पैगोडा था जो डचों ने मुस्लिम पट्टम पर स्वर्ण का सिक्का ढलवाया था, उसी का नाम पैगोडा था। यह पैगोडा जो है अंग्रेज़ों को गोलकुंडा सुल्तान ने दिया था, और देने की बाद जो है अंग्रेज व्यापार कर सकते थे, दिया। इसमें जो है इन्होंने 500 पैगोडा देकर अंग्रेज व्यापार कर सकते थे। अगला पॉइंट है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंदगिरी राजा से मद्रास सट्टे पर ले लिया, सट्टे अर्थात किराया पर ले लिया, और लेकर के वहाँ किला बंद कोठी का निर्माण कराया, जिस कोठी का नाम है फोर्ट सेंट। और बाद में जो है इसी कोठी में जो है अंग्रेज़ों ने अपना मुख्यालय बना लिया, अपना हेड बना लिया। अगला पॉइंट है 1661 ईस्वी में पुर्तगाली कुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इसमें जो थे पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई दे दिया। बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने को पुर्तगाली ने दहेज के रूप में दे दिया। अब अगला पॉइंट में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मुख्यालय सूरत से हटाकर और बम्बई बना लिया। जब इन्हें किराए पर चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया तो अंग्रेज़ों ने 1687 ईस्वी में अपना जो है मुख्यालय सूरत से हटाकर और बम्बई बना लिया। अगला पॉइंट है 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गाँव 3 था, सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर के जमींदारों को 1200 रुपया देकर और फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 1200 रुपया देकर उस जमींदारों को ज़मीन का, और वहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण कराया, जिसका प्रेसिडेंट जो है चार्ल्स को बनाया। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी फ्रैंको द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की बात जो है अब भारत में फ्रांसीसी भी आए, तो वो आए फ्रैंको द्वारा 1668 में सूरत में कंपनी स्थापित किया गया, फैक्ट्री स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह 1746 से 1748 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, और यह युद्ध एला सापल संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 यानी 5 साल तक का हुआ। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, और यह युद्ध जो है पांडिचेरी संधि जनवरी 1756 के तहत इस युद्ध का अंत हुआ। अगला पॉइंट है तीसरा युद्ध जो है कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ।
इसमें सप्तवर्षीय युद्ध का अंश छिपा था और पेरिस के संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। अब इसके तहत कुछ और पॉइंट है, कुछ और युद्ध भी हुए। अब कुछ और युद्ध भी हुए, वो युद्ध देख लेते हैं। 1761 ईस्वी को 1761 ईस्वी को अंग्रेजों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। ईस्वी को अंग्रेजों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। फ्रांसीसी से छीन लिया। इसके बाद एक और बात हुआ कि 1763 ईस्वी में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी अन्य प्रदेश फ्रांस को लौटा दिया। बाकी प्रदेश फ्रांस को दे दिया। तो इतना पॉइंट दोस्तों था आपका भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से। इस प्रकार से जो है हमारे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने आकर और अपना व्यापार किए और भारत का शोषण भी किए। तो दोस्तों इस वीडियोज को आप लोग ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद जो है समझने के बाद इससे कम्पिटिटिव में बहुत सारा पॉइंट बनता है। और एक और पॉइंट है कि जो अंग्रेज़ों का प्रथम जहाज़ जो था, जहाज़ रेड ड्रैगन था। यह एक पॉइंट बन जाता है कि प्रथम बार अंग्रेज़ों ने किस जहाज़ से भारत आया था, तो वह जहाज़ था रेड ड्रैगन। तो इस प्रकार दोस्तों यूरोपीय व्यापारी का आगमन जो है भारत में इस प्रकार से हुआ था, जिसे आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। फिर और दोस्तों यह अगर वीडियोज आपको अच्छा लगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो आप लोग कोशिश करेंगे सब्सक्राइब करने का, ताकि मेरा हर एक वीडियो जो है आप तक पहुँचे। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। धन्यवाद।